ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों जो भी सुन रहे हैं, मीठे मीठे भाई, प्यारे भाई, आज का जो दिन है ना, बहुत ही शुभ दिन, सतगुरुवार। आज 7 अगस्त। आज हम लोग सब बाबा के घर में निमंत्रण था, राखी का प्रोग्राम चल रहा है। निमंत्रण, सब राखी बंधवा चुके हैं। ये रहा बाबा की राखी, है ना। वहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा से, बाबा से और उनके बने हुए निमित्त बहनों से हम लोग राखी बंधवाते हैं, है ना। तो ये लोग भी आज सभी कोई गए थे सेंटर। दिखा दो अपना अपना राखी सब। ये सब बाबा का राखी है, ये पवित्रता का राखी है ना, रक्षा का राखी है। सबको भगवान ने वरदान भी दिया है। क्या क्या वरदान मिला तुम लोग को? लाओ। तो वरदान भी चारों को चार मिला, मिठाई भी बाबा ने खिलाया, है ना। ये बहुत ही सुंदर पवित्रता का बंधन है जो बहनें हम आत्माओं को बाबा की स्मृति में, बाबा की निमित्त बनी हुई, ये वरदान सेजल का है। देखिए, आप अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालने वाली अनुभवी आत्माओं, मम्मी का, आप निराकारी निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले चैतन्य दीपक हो। वाह, कितना सुंदर। और पीछे श्री कृष्ण जी का फोटो भी है। तुम्हारा फोटो बाबा का फोटो है टिया में। आप हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में सदा हार्ड मजबूत हो। मेरा वरदान लाओ, वहाँ पे रखे थे दीदी का लक्ष्मी। तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर वरदान बाबा ने चारों बच्चों को दिया है। अब जल्दी से हम लोग को बताओ कि कल की मुरली में बाबा के 2 शब्द क्या थे? खट्टा मीठा। खट्टा और मीठा। मीठा। तो खट्टा मतलब कुछ गलत कर्म हुआ, खट्टा, और मीठा बाबा स्वीटेस्ट बाप हमको स्वीट बनाने आए हैं। तो हमको लाइफ में क्या रहना है? सदा दीदी का स्वीट रहना है। लक्ष्मी नारायण आया है, छोड़ दो। तो सदा स्वीट बन करके हम लोग को रहना है। स्वीटेस्ट बाप हम बच्चों को स्वीट बनाते हैं। स्वीटर, स्वीटेस्ट, 3 वर्ड आए थे। तो बाबा ने 2 शब्द बताए, खट्टा। आज का मुरली का पॉइंट है यहाँ अमीर और गरीब। हाँ हाँ ना। हाँ। आज का मुरली का शब्द अब 2 तो नोट किए हैं, बताएंगे। वो एग्जैक्ट वर्ड है, बता देते हैं। तो कल बाबा ने हमको खट्टा मीठा का वो बताया कि हमको बहुत मीठा बनना है, हमको अपने कर्मों को बहुत मीठा बनाना है। कोई भी खराब कर्म करते हैं तो ये खट्टा हो गया, एक दूसरे से लड़ाई हो गई तो क्या कहेंगे? खट्टा। अच्छा, विकार में चले गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, खट्टा, है ना। निर्विकारी बन गए, शुद्ध आत्मा बन गए, पवित्र आत्मा बन गए, है ना। चाल चलन स्वभाव सब अच्छा हो गया। क्या हो गया? मीठा। तो आज रक्षाबंधन में यही संकल्प सबने किया कि अपने अंदर की जो खट्टाई है, खट्टापन है, वो सब क्या कर देना है? बाबा को दे देना है। और बाबा से, स्वीटेस्ट बाप से स्वीटेस्ट हमको बन जाए, उसी का ये बंधन, संकल्प का ये प्रतीक है। और इसमें बाबा ने हमको मुख भी मीठा कराया, वरदान भी दिया। तो ये कल की मुरली का था। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? देखिए, बहुत ही सुंदर मुरली है आज का। ये मेरा मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। और तुम आत्मा हो रूप बसंत। तो कोई भी 2 शब्द ले सकते हैं, फकीर, अमीर। इसीलिए अमीर गरीब बोल रहे थे, इसको याद नहीं था। फकीर, अमीर। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आप क्या हो गए? अमीर हो गए। किससे? गुणों से। और कोई भी खराब काम करते हैं तो क्या हो गए? फकीर हो गए। फकीर मतलब क्या बोलते हैं? भिखारी, गरीब, है ना, फकीर है वो। तो हमको क्या बनना है? अमीर बनना है। कैसे? गुणों से। आपके अंदर जितने भी मॉरल वैल्यूज हैं वो सब आपको क्या बना देते हैं? अमीर बना देते हैं। तो आप कितने अमीर हो? कितने अमीर हो आप? करोड़पति हो कि लखपति हो कि पद्मा पदम पति हो? पद्मा पदम पति। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा हम बच्चों को क्या बनाते हैं? पद्मा पदम पति बनाते हैं। हजारपति, लखपति, करोड़पति नहीं, पद्मा पदम पति बनाते। तो आज की मुरली से 2 शब्द याद रखेंगे। क्या? हम फकीर और अमीर। देखना, आपस में एक दूसरे से सदा अमीर रहना, दिन भर में फकीर मत बन जाना, ठीक है। लड़ाई झगड़ा ना हो,
गुस्सा ना हो, टेंशन ना हो, कोई भी सदा खुश रहने से अमीर बन जाएंगे। ठीक है, ये मेरा वरदान है। इसमें ये फोटो है। आपके दिल में परमात्मा प्यार और शक्तियाँ समाई हुई है, इसलिए मन में उलझन आ नहीं सकता है ना। तो फकीर और अमीर। और प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। पुरुषार्थ में सदा क्या करना है? तत्पर रहना है, तीव्र पुरुषार्थ। अगर आप मैराथन दौड़ रहे हैं, बीच में रुक जाएंगे तो क्या होगा? तो दौड़ना ही पड़ेगा ना, आपको मंजिल तक पहुंचना है। तो बाबा ने कहा, बच्चे सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम सब आत्माएं सतोप्रधान थी, मतलब बहुत शुद्ध पवित्र थी, शक्तिशाली थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सतोप्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना और सर्विस से ताकत लेना है। सर्विस मतलब सेवा। सेवा, जितना सेवा करेंगे उतना ताकत आपके अंदर आएगा। और आज की मुरली से फिर कहानी भी लेंगे। आज का कहानी क्या है? एक महान साधु की रोचक गाथा। एक ऐसे महान कथावाचक जिनके पास पत्नी के अस्थि विसर्जन तक के लिए पैसे नहीं थे, तब मंगलसूत्र बेचने की बात की थी। यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि पूजनीय रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जैसे भागवताचार्य भी हुए हैं, जो कथा के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते थे, मात्र तुलसी पत्र लेते थे। जहाँ भी वे भागवत कथा पढ़ते थे, उसमें जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा आता था, उसे उसी शहर या गांव में गरीबों के कल्याणार्थ दान कर देते थे। कोई ट्रस्ट बनाया नहीं और किसी को शिष्य भी बनाया नहीं। अपना भोजन स्वयं बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। डोंगरे जी महाराज कलयुग के दानवीर कर्ण थे। उनके अंतिम प्रवचन में चौपाटी में 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जो गोरखपुर के कैंसर अस्पताल के लिए दान किए गए थे। स्वयं कुछ नहीं लिया। डोंगरे जी महाराज की शादी हुई थी। प्रथम रात के समय उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा था कि देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 108 भागवत कथा का पारायण करें। उसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ डोंगरे जी महाराज भागवत कथा करने जाते, उनकी पत्नी भी साथ में जाती। 108 भागवत कथा पूर्ण होने में करीब 7 वर्ष बीत गए। तब डोंगरे जी महाराज पत्नी से बोले, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर संतान उत्पन्न करें। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि आपके श्रीमुख से 108 भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात मैंने गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए अब हमें संतान उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है ऐसे पति पत्नी, धन्य है उनकी भक्ति और उनका कृष्ण प्रेम। डोंगरे जी महाराज की पत्नी आबू में रहती थी और डोंगरे जी महाराज देश दुनिया में भागवत कथा रस बरसाते थे। पत्नी की मृत्यु के 5 दिन पश्चात उन्हें इसका पता चला। वे अस्थि विसर्जन करने गए। उनके साथ मुंबई के बहुत बड़े सेठ थे, रति भाई पटेल जी। उन्होंने बाद में बताया कि डोंगरे जी महाराज ने उनसे कहा था कि रति भाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं और अस्थि विसर्जन में कुछ तो लगेगा, क्या करें? फिर महाराज आगे बोले थे कि ऐसा करो, पत्नी का मंगलसूत्र और कर्णफूल पड़ा हुआ होगा, उसे बेचकर जो मिलेगा उसे अस्थि विसर्जन क्रिया में लगा देते हैं। सेठ रति भाई पटेल ने रोते हुए बताया था कि जिन महाराज श्री के इशारे पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे, वह महापुरुष कह रहा था कि पत्नी के अस्थि विसर्जन के लिए भी पैसे नहीं हैं। फूट फूट कर रोने के अलावा मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। ऐसे संत और महात्मा आपको केवल सनातन संस्कृति में ही मिलते हैं। इस कहानी का क्या सार है? आपने कहानी से बहुत कुछ सीखा है। हमने क्या क्या सीखा, आप कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, आप बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं। अपने अपने घरों में आध्यात्मिकता की खुशबू फैलाएं। बच्चों को बताएं
कि क्या कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज़ है जो आध्यात्मिकता से आती है। ये वीडियो भी एक छोटा सा प्रयास है हमारे घरों में आध्यात्मिकता की खुशबू फैलाने के लिए, है ना। अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं। इस चैनल पर जो रील्स वगैरह आ रहे हैं छोटे छोटे, जो बच्चों को अच्छी सीख दे रहे हैं, ये भी आप उन बच्चों को, सभी बच्चों को शेयर करें, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। और इस कहानी से क्या सीख मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज की मुरली से 2 शब्द, फकीर और अमीर। तो हमको कौन मिला? बाबा मिला। बाबा के सारे गुण किसके? बच्चे के। शेर का बच्चा शेर, तो बाबा गुणवान शक्तिवान, उनके बच्चे गुणवान शक्तिवान। हम फकीर नहीं हैं, हमें फकीर चंद बनाने वाले कौन है? रावण। ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो आपसे निवेदन है, आप ब्रह्मा कुमारी के नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाएं, जहां फकीर चंद से अमीर चंद बनाने के लिए राज योगा मेडिटेशन का अभ्यास कराया जाता है। हम बच्चों को रावण ने फकीर चंद बना दिया, मतलब हमारे गुणों को एकदम हर लिया। अब फिर से बाबा आए हैं हम बच्चों को गुणवान बनाने, अमीर बनाने। तो आप अपने नज़दीकी सेंटर पर ज़रूर जाएं, बच्चों को भी ले जाएं जहां मेडिटेशन का प्रैक्टिस होता है। कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं सभी। तो आज की वीडियो से 2 शब्द याद रखेंगे और लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से गुण फकीर बनाते, कौन कौन से गुण अमीर बनाते हैं, ठीक है। कल की मुरली का शब्द, कल का खट्टा मीठा था, है ना। तो ये मनन चिंतन सदा चलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे।